हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और इस वीडियो में मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये बताइए कि हम अपनी फिजिकल फाइल को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में कैसे चेंज करेंगे। हमें कोई नया नंबर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा और इस टाइप से मल्टीपल, मान लीजिए हमने काफ़ी सारे पार्ट फाइल बना रखे हैं तो उसको कैसे मर्ज करेंगे। तो इसमें अभी हम शुरुआती लेवल पे जो कि यूडीसी असिस्टेंट, एलडीसी कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल एम्प्लॉय कंसल्टेंट, जब ये फाइल पुटअप करेंगे और अपने हायर अथॉरिटी के पास भेजेंगे तो उस केस में वो क्या करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बस ये बताऊंगा। इसके साथ साथ अटैचमेंट कैसे अटैच करने हैं या फिर उनकी जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कुछ कैसे फुलफिल करना है ये देखिए। अब मान लीजिए एज ए पोजीशन के तौर पे हमारे पास एक ओल्ड फाइल है और उसके ऊपर बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, हमें एक फाइल क्रिएट करके दिखाइए कि एक काम कीजिए, ये फिजिकल ये फाइल है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल में चेंज कर लीजिए। तो पहली चीज तो ये कि जो हमारी फाइल होगी वो में काफी सारी रिसिप्ट होंगी। रिसिप्ट के साथ साथ नोटिंग का पार्ट होता है या अलग अलग अटैचमेंट होते हैं। अब आपके लिए मैं पहले एक फिजिकल फाइल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक फाइल में चेंज करूँगा अटैचमेंट के साथ। तो मैं एक फिजिकल क्रिएटिव एसएफएस पे जाता हूँ फिजिकल पे और यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट मैंने कर रखी है। मैं उसी में आपको करके दिखाता हूँ 12/2022 टेस्टिंग फाइल। टेस्टिंग वाली। और यहाँ पे मैं जब नीचे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आता है और ये हमारी फाइल जनरेट हो गई फिजिकल मोड पे। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पास सेंड करता हूँ तो कुछ क्लियर होगा, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स के पास से आपके पास फाइल रिसीव होगी तो आपको साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसे पहले अपने पास सेंड कर देता हूँ। टेक्निकल सपोर्ट मैंने क्लिक किया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑफिसर के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो मैं इस ईमेल के ऊपर टिक करता हूँ और इसे सेंड कर देता हूँ। ऐसे में सर्विस अभी फुल्ली एक्टिव नहीं हुई है। अब देखिए, आज है 3/2/2022 मॉर्निंग, 3/2/2022 और ये हमारी टेस्टिंग फाइल है। अब इस फाइल के अंदर देखिए कि ये फाइल इनबॉक्स में हम जाके देखते हैं। कुछ इस तरह से आपके पास फाइल आ रही होगी। अब ये तो फिजिकल फाइल है और आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइल में चेंज करना है इस फाइल को। तो पहले सबसे पहला स्टेप जो होगा, ये देखिए पी मतलब फिजिकल फाइल है, ये नॉर्मल है और पहले इसको आप रिसीव कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और ये आपकी फाइल आपके पास रिसीव हो गई। रिसीव होते ही ये ब्लू कलर की हो जाएगी और इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे ही ये क्लिक का ऑप्शन होगा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक कन्वर्ट फाइल का ऑप्शन है। जो भी आपकी अटैच पुरानी जो ओल्ड नोटिंग हो गई, इसके साथ साथ जो ओल्ड फाइल में अंदर अटैचमेंट होंगे, मान लीजिए सेंशन ऑर्डर हो गया या रिसिप्ट हो गई जो कि हार्ड कॉपी पे अवेलेबल है, उसे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद यहाँ पर एक अपलोड फाइल ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और मैं क्या करता हूँ, मैं 8 तारीख की न्यूज़ क्लिपिंग को ही ऐड करके एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ ओल्ड फाइल के थ्रू। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ओपन। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट इज नॉट अलाउटेड, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीपल डॉट्स वगैरह डले हुए हैं फाइल के ऊपर। तो पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और सॉरी, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके अब देखिए अपलोड सक्सेसफुली और यहाँ पर ऑप्शन आता है कन्वर्ट फाइल का। आपको बस कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपकी फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फाइल हो जाएगी। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फाइल ये हो चुकी है। मैं इनबॉक्स पे जाता हूँ दोबारा से और ये देखिए जो हमने फिजिकल फाइल को भेजा था वो अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। अब रिसिप्ट सेक्शन से भी हम पास काफ़ी सारे हमने अब पिछली वीडियो में कवर किया है। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें।
इसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, वो फिजिकल फाइल है, वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल में चेंज हो चुकी है। तो अब हमें कहीं से अटैचमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक बात बताइए, मैं तो एलडीसी हूँ, मैं अपने सेक्शन ऑफिसर के पास एक ड्राफ्ट भेजता हूँ, वो उस पे अप्रूवल दें ना दें, या फिर यूडीसी हूँ, असिस्टेंट हूँ, ये फाइल हमारे अंडर सेक्रेटरी तक जाएगी, बट ये क्लियर नहीं है कि जो इस टेक्स्ट बॉडी में मैंने लिखा है वो कंफर्म है या नहीं है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कि हमारे सेक्रेटरी सर है या हमारे जो पीएस हैं, अब काफ़ी बार होता है कि कुछ फ़ाइलों के ऊपर कुछ इश्यू होता है कि हम चाहते हैं कि एक एडिट जो होता है ऑप्शन, कि हमारे सेक्शन वो अंडर सेक्रेटरी सर जाएँ और देखें इस फ़ाइल को, कि इसमें कि जो एक्चुअली क्या होता है कि जो पीएस होते हैं या जो सरकारी अधिकारी होते हैं अंडर सेक्रेटरी के अंडर में, वो सब फाइल को रीड करते हैं और ओल्ड फाइल को, और उसके बेस के ऊपर वो एक समरी क्रिएट करते हैं जो कि अपने अधिकारी को ब्रीफ के लिए काम आते हैं। तो उस केस में भी ये चीज़ें यूज़ होनी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इस बात को समझिएगा कि ये एक रफली ड्राफ्ट होगा, इसमें हम कुछ भी ऐसा एडिट नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्लिक येलो नोट के ऊपर, ऐड येलो नोट के ऊपर क्लिक करते हैं। मान लीजिए ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है जो यूडीसी हैं, एलडीसी हैं, असिस्टेंट हैं, जो कि अप्रूव नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि इसमें थोड़ी सी एडिट करने की गुंजाइश है तो आप इसे ऑडिट कर दीजिए। ये पीएस के ऊपर भी अप्लाई होगा। जैसे कि जो भी वो समरी क्रिएट करके अपने अधिकारी को बताते हैं कि सर इसकी ओल्ड समरी ये है और इस पे आपको ये एक्शन लिया जा सकता है, तो उस काम भी आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्टिंग ओनली कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ टेस्टिंग ओनली लिख देता हूँ, टेस्टिंग ओनली। और जैसे मान लीजिए आपने किसी फाइल के ऊपर कुछ भी लिखना है या कुछ नई अटैचमेंट आप ऐड करेंगे, तो आपको वही लिखना है। और अपनी आप ये देखिए, फाइल के अंदर तो हम ऑलरेडी अपने अटैचमेंट दे चुके हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक नई फाइल आई है कि इसके ऊपर हमें वर्क करना है, तो मैं एज ए एलडीसी मान लीजिए सेंड करता हूँ अपने सेक्शन ऑफिसर के पास। तो पहले तो मैं उनके पास येलो नोट ही भेजूंगा। अब अगर मैं 100% श्योर हूँ कि इस फाइल में और एडिट नहीं हो सकता, या मैं 100% श्योर हूँ कि ये तो ग्रीन नोट में ही जाएगा, तो उस कंडीशन में आप ग्रीन नोट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप येलो नोट यूज़ कीजिए। येलो नोट यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देखिए लोकल रेफरेंसेस के अंदर जाइएगा। फाइल आपके पास दो टाइप से अपलोड हो सकती है। मान लीजिए आपने खुद किसी चीज़ को स्कैन कर रखा है अपने स्कैनर से, तो वहाँ से अपने जो लोकल सिस्टम से फाइल को ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास मैं देखता हूँ कुछ ऐसी फाइल मिल जाए, तो मैंने कुछ दिन पहले सारी फाइलें डिलीट कर दी थी, तो ये भी एक बात हो सकती है। और अटैचमेंट मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स में कैपेसिटी, कोई नहीं। तो अगर हमें लोकल अपलोड फाइल्स को अपलोड करना है, तो अपलोड फाइल के लिए हम लोकल अपलोड से भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब इन केस मान लीजिए कोई सर्कुलर वगैरह हमने जारी किया था जो कि केएमएस में है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में है, तो आप ई ऑफिस से डायरेक्ट भी सर्कुलर को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आप अलग अलग लिंक्स के साथ एक ड्राफ्ट। अब मेन होता क्या है कि जो हमारे ऑफिसर के पास ड्राफ्ट जाना है, मैं एज ए एलडीसी अगर मैं पुटअप करूँ उसे फाइल के ऊपर, तो वो काफ़ी बार होता है कि एडिट होता है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, हम क्रिएट ए न्यू ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और जो भी हमारी वर्ड फाइल पीछे होगी अवेलेबल, मान लीजिए वर्ड फाइल में मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी, इन वर्ड,
तो हम उस ड्राफ्ट को इसके साथ हम ऐड कर देंगे जब तक फाइल का प्रोसेस वर्क हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, हम ड्राफ्ट को अपने ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद फिर से फाइल के ऊपर आएँगे और जैसे पुट अप फॉर अप्रूवल प्लीज़ लिख करके हम सेंड कर देंगे अपने हायर अथॉरिटी के पास। अब मान लीजिए मैं एज़ अ एलडीसी अपने सेक्शन ऑफिसर के पास फाइल फॉरवर्ड करता हूँ, तो इस केस में क्या करें? डोंट सेव। चलिए इसमें आप बस ऐड कर लीजिएगा, मैं थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए सेंड कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ये येलो नोट अपने सेक्शन ऑफिसर के पास सेंड कर दिया, अपने पास ही मैं सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। और मेरे पास इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ईमेल भेज दी, लाइक मेरे सेक्शन ऑफिसर के पास एक ईमेल रिसीव हो जाए। एसएमएस का अभी वर्किंग नहीं है लेकिन आप भेज सकते हैं, बट अभी इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे ही मैं अपने फाइल भेजता हूँ, तो देखिए अगर मेरे सेक्शन ऑफिसर अपने ई ऑफिस पोर्टल को ओपन करेंगे तो वो ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल मुझे रिसीव हुई है, जिसका फाइल नंबर ये है, इसकी सब्जेक्ट ये है, और फिर वो मुझसे बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, इसमें टेस्टिंग ओनली हटा दीजिए सब्जेक्ट में, इसका ये नाम होना चाहिए, ये ड्राफ्ट के लिए जा रहा है और इसमें वो एडिट कर भी सकते हैं। अब देखिए एडिट के लिए वो क्या करेंगे, वो जाएंगे एडिट ऑप्शन के ऊपर और वो लिख देते हैं अप सॉरी पुट अप फॉर अप्रूवल प्लीज। इसके साथ वो एडिट करके ये टेस्टिंग वाले डिलीट कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइल पुटअप करके मेरे पास वापस भेजिए। तो वो क्या करेंगे, वो एज ए सेक्शन ऑफिसर आपके पास वापस ये फाइल भेज देंगे। अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि मॉर्निंग टाइम हो रहा है और मैं हितेश सर के पास फ़ोन करके रिसीव भी कर सकता था कोड, बट मॉर्निंग पे 5:36 हो रहे हैं तो डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं एज ए एलडीसी फाइल मेरे पास रिसीव होती है, तो अब जब मान लीजिए ये रिसीव हो गई, तो जो मेरे सेक्शन ऑफिसर ने मेरे पास चेंजेस किए हैं, देखिए पुट अप फॉर अप्रूवल प्लीज, तो अब ये तो मेरे सेक्शन ऑफिसर ने चेंज किए थे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसे कंफर्म करूँगा एज ए एलडीसी, और ये हो गया मेरा ग्रीन नोट। अब ये ग्रीन नोट मेरे सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं आप एक काम कीजिए, इसे ऑफिशियली मेरे पास भेजिए। तो आपको अपनी डीएससी कनेक्ट करनी है। इन केस आपके पास डीएससी नहीं है तो आपको सेंड ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ई साइन एंड सेंड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहले तो आपको यहाँ पे डालना है समरी में, जिनके पास भी मेल जाएगी, ये फाइल जाएगी, अपने सेक्शन ऑफिसर का नाम डाल दीजिएगा, अंडर सेक्रेटरी का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपको सही लगे। और यहाँ पे अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, आपको ई साइन एंड सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ई हस्ताक्षर का ऑप्शन एनआईसी ने दिया हुआ है, जिसमें हम ई हस्ताक्षर के थ्रू साइन करेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब ये क्या है, ये हमारे डायरेक्ट हमारे आधार कार्ड से लिंक होता है। इसमें हमको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है और फिर वो एक ओटीपी आपके सेल फोन पे भेजता है कंफर्मेशन के लिए कि 53, सॉरी मैं टाइप नहीं हुआ तो 5745 एंड गेट ओटीपी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। आप देखिए आपके पास एक आधार की तरफ से एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे आइए नीचे और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए।
अब ये फाइल सेंड हो चुकी है हमारे पास। डोंट सेव। अब देखिए ये फाइल ई हस्ताक्षर से साइन होकर के आ गई है आपके सेक्शन ऑफिसर के पास। सेक्शन ऑफिसर के पास डीएससी होगा। इन केस अगर वो नहीं होता तो फिर कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए एज ए सेक्शन ऑफिसर मेरे पास फाइल आई है और उस पे मुझे साइन करने हैं। तो पहले तो आपको अपनी डीएससी कनेक्ट करनी होगी। डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होगा। इन केस नहीं है तो फिर आप अपने अधिकारी से बात कीजिएगा, सीनियर अथॉरिटी से, कि आपके पास डीएससी अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए ये फाइल है और इसमें ई हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो अब देखिए ये फर्स्ट टाइम मैं अपने डीएससी कनेक्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से लॉग्स बन के आएंगे और आपको डीएससी ऑप्शन पे जाना है। फर्स्ट टाइम के लिए है, रजिस्टर्ड डीएससी के ऊपर क्लिक करना है और डीएससी को सर्च करेंगे। नॉट वे फॉर द प्रॉपर एडमिन, ठीक है। देखते हैं। कोई नहीं। तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं अभी इस वीडियो को क्लोज कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हायर अथॉरिटी के साथ फाइल साइंड का ऑप्शन किस तरह से आपको इनेबल करना है या फाइल को किस तरह से मूव करना है। थैंक यू।